साथियों को भाई सैम एजू हब परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। डी क्रस्ट में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, डी क्रस्ट मुरथल सोनीपत के लिए न्यूज है ये। सिर्फ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी अभी परीक्षा नहीं होगी भाई। आपने देखा आंतरिक मूल्यांकन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 75% से जो भी अंक दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और ये यूनिवर्सिटी का स्टिक फैसला आया है। बीएड जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको प्रमोट किया जाएगा भाई, उनके एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम्स नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी ईयर का हो। फर्स्ट ईयर वाले को डायरेक्ट इंटरनल असेसमेंट के बेस के ऊपर प्रमोट किया जाएगा, जो पहली बार जिसके एग्जाम होने थे, चाहे वो डिस्टेंस वाला हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी है। अगर फिर भी डाउट रह जाता है आप लोगों का तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और चैनल की अपडेट के लिए भाई रेगुलर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखो यहाँ पे जो डी क्रस्ट में नहीं होगी परीक्षाएं, आंतरिक मूल्यांकन में 75% से अधिक अंक देने पर रखना होगा रिकॉर्ड। ये जो अपने विनोद कुहाड़ जी है गुड़गांव मेल से, तो यहाँ से जो आपकी न्यूज़पेपर की आई है कटिंग, ये तो आपको पता है भाई कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो मुरथल है, उन्होंने विद्यार्थियों की परीक्षाओं को न कराने का निर्णय लिया है। आंतरिक मूल्यांकन में 75% से अधिक अंक देने का संबंधित शिक्षण संस्थान को रिकॉर्ड रखना होगा। अगर कोई विद्यार्थी अपने ग्रेड में सुधार करना चाहता है तो विश्वविद्यालय उसको बाद में सामान्य स्थिति होने पर अवसर प्रदान कर देगा। जो पहली बार परीक्षाओं का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसकी परीक्षाएं पहली बार हो रही है भाई, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। इस परीक्षा परिणाम को आधार मानकर मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार डी क्रस्ट ने परीक्षाएं न कराने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व परीक्षाओं के मूल्यांकन को लेकर कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जो प्रोफेसर MS धनखड़ है, उन्होंने रिपोर्ट बनाकर प्रदेश सरकार को भेज दी थी। उस रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद ही परीक्षा न कराने का निर्णय लिया गया है। वीडियो को पूरी देखना भाई, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, फिर आप बाद में कमेंट करोगे और आपका डाउट रह जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। तो इस संदर्भ में जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा आज एक नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक जो प्रोफेसर MS धनखड़ जी है, उन्होंने कहा है कि मई-जून 2020 में होने वाली किसी भी सेमेस्टर प्रोग्राम की थ्योरी व प्रायोगिक परीक्षाएं यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी की परीक्षाएं नहीं होंगी। अगर कोई विद्यार्थी अपने ग्रेड में सुधार चाहता है तो उस विद्यार्थी को सामान्य स्थिति होने पर विश्वविद्यालय अवसर प्रदान कर देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि विश्वविद्यालय केवल उन्हीं विद्यार्थियों का मुख्य व रीपेयर की परीक्षा परिणाम तैयार करेगा जो मई-जून 2020 की परीक्षा में बैठने के पात्र थे। तो रीपेयर वालों के लिए बड़ा डाउट क्लियर हो गया है यहाँ पे भाई। आप लोगों में से सिर्फ वही स्टूडेंट्स रीपेयर के लिए प्रमोट किए जाएंगे, उन्हीं की परीक्षा परिणाम तैयार करेगा जो मई-जून 2020 में बैठने वाले थे। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर धनखड़ साहब ने यह भी कहा भी जो मुख्य परीक्षा का परिणाम होगा वो 50% आपके प्रीवियस सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे और 50% आपके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा। जबकि रीपेयर की परीक्षा का परिणाम भाई उसी सेमेस्टर के सभी विषयों का औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा जो 40% से अब होना चाहिए। ठीक है, जिस सेमेस्टर में उस विद्यार्थी की रीपेयर है। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट डिसर्टेशन ट्रेनिंग एंड सेमिनार आदि के अंक विभाग या कॉलेज द्वारा मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा। भाई परीक्षा नियंत्रक जो प्रोफेसर धनखड़ ने कहा है कि अगर किसी विद्यार्थी के आंतरिक मूल्यांकन के अंक 75% से ज्यादा दिए जाते हैं तो ऐसे विद्यार्थी का रिकॉर्ड संबंधित शिक्षण संस्थान के द्वारा रखना होगा भाई, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा नियंत्रक रिव्यू के आदेश दे सकता है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रोग्राम जिनकी परीक्षा पहली बार होनी थी, अगर हम बात करें बीएड प्रथम वर्ष की या PhD कोर्स की, ठीक है, तो इसका जो PhD कोर्स का वर्क है तो उनकी जो परीक्षा परिणाम है वो पूरी तरह से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा भाई। तो ये एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये अपडेट है 6 जुलाई की, लेकिन 6 जुलाई को शाम को आपको पता है UGC ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उसके अकॉर्डिंग अब जो डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है वो इस फैसले के ऊपर कायम रहती है या फिर जो UGC की गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग वो भी अपना फैसला चेंज कर सकती है। तो इसके बारे में अभी संशय बना हुआ है। हम आपको रेगुलर अपडेट्स देंगे कि डी क्रस्ट जो है यूनिवर्सिटी उसने क्या किया इसके बारे में। ठीक है, इसी फैसले पे अडिग रही या उसने UGC की गाइडलाइन को फॉलो करके फाइनल ईयर वालों के एग्जाम्स लेने का निर्णय बना लिया है। तो देखते रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।